जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई रियली विश यू ऑल पीपल आर फाइन और सब कुछ ठीक चल रहा होगा लाइफ में। स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो जो है इट्स अ लाइफ टर्निंग वीडियो, राइट? ये आपकी ज़िंदगी को बदल देने वाली वीडियो है और ये वीडियो कैसे आपकी ज़िंदगी को बदलेगी वो मैं आपको थोड़ी सी देर में बताऊंगा। मैं इस वीडियो को बनाने का सोच रहा था, लेकिन आई वाज वंडरिंग कि मैं ये बनाऊं या ना बनाऊं। बहुत दिनों से मेरे दिमाग में एक कश्मकश चल रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए और मेरे उन बच्चों की, उन स्टूडेंट्स की जो है रहनुमाई करनी है जिनके पेरेंट्स जो हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, जिनके पेरेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में नहीं गए होते, जिनके ख़ानदान में जो है तालीमी रुझान इतना ट्रेंड नहीं पकड़ता, लोग कारोबार ज़्यादा करते हैं, इतना पढ़ते नहीं हैं। तो अब तो एक सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो नहीं है जिनके 900 प्लस नंबर हैं या जिनके समथिंग लाइक 850 प्लस नंबर हैं, क्योंकि ये बच्चे लाए करते हैं ए प्लस में और ए में। ये कैटेगरीज हैं इनके नंबरों की। ये जो मैट्रिक में इनके नंबर आए हैं, इनके नंबर आए हैं ए प्लस या ए में नंबर आए हैं इनके, ये कैटेगरी इनकी नहीं है। ये जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जिनका एवरेज है, ठीक है, स्कोर, और या जिनका एवरेज से भी बेचारों का जो है वो स्कोर बिलो है। अब आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं मैंने इस वीडियो में क्या बात करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला तो सवाल इन बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम होता है कि इन्होंने पाथ कौन सा चूज करना है, इन्होंने कौन सी राह में जाना है, इन्होंने क्या पढ़ना है, इन्होंने क्या करना है, राइट? तो मैं पहले आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस बता देता हूँ ताकि कम से कम आपको ये पता हो कि मैट्रिक के बाद आप क्या कर सकते हैं, राइट? व्हाट यू कैन डू। और इसमें अब आपको पता भी होगा, आपने डिसाइड भी कर लिया होगा, लेकिन देखें आपको सब चीज़ों का पता होना चाहिए। मैं खुद मास्टर्स इन ज़ूलॉजी हूँ, मैंने बड़ी हार्ड वर्किंग लाइफ गुजारी है और इस कैरियर को यहाँ तक लेकर आया हूँ। मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ ये इंशाल्लाह मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं आपका कैरियर देखना चाहता हूँ विच मस्ट बी अ वेरी बैलेंस्ड एंड गुड कैरियर, राइट? तो आपने अब ये देखना है कॉम्बिनेशन जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ताकि आपको पता लगे कि आपका कैरियर क्या बनेगा और कैसे बनेगा, राइट? स्टूडेंट्स, ये हैं वो 4 डिपार्टमेंट्स जिन पे आप काम करते हो, जिन पे आप स्टडी करते हो, जिन पे आप पढ़ते हो। अब आपने लेट्स से दैट मैट्रिक जो है वो साइंस से किया हुआ है, तो सिंपल सा आपका कैरियर है। मैट्रिक साइंस से करने के बाद जो है, अगर आपने बायो पढ़ी है तो स्टूडेंट्स अमूमन जो है वो मेडिकल पढ़ते हैं। अगर आपने बायो नहीं पढ़ी, ठीक है जी, आपने बायो की जगह कंप्यूटर पढ़ा है, तो स्टूडेंट या तो टर्न कर जाते हैं इंजीनियरिंग की तरफ या तो टर्न कर जाते हैं कंप्यूटर पढ़कर अपने सब्जेक्ट के साथ लॉयल रहते हैं और वो पढ़ लेते हैं आईसीएस। स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने मैट्रिक तो किया है लेकिन उन्होंने किया है आर्ट्स के साथ, डेफिनेटली उनका मुकद्दर जो है फिर वो आर्ट्स ही होता है। लेकिन कुछ बच्चों ने जो है वो मैट्रिक कह लें कि किया हुआ है आर्ट्स के साथ, लेकिन वो जो है वो जर्नल साइंस ग्रुप में जा सकते हैं। मैं ये वीडियो बनाऊंगा कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स भी डिसहार्ट ना हो, बहुत बड़ा कैरियर है उनका, जर्नल साइंस ग्रुप में चले जाएं और फिर जाकर दोबारा साइंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं और आगे अपनी जिंदगी को वो भी बना सकते हैं। यानी कभी कभी कुछ पेरेंट्स होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, वो बच्चे को अपने 8 साल तालीमी तजुर्बे में वीक देख रहे होते हैं, उनको मैट्रिक आर्ट्स में करवा देते हैं। ये नहीं देखते कि शायद हो सकता है कि 8 साल जो बच्चा आपका पढ़ा है उसमें उसको टीचर अच्छे ना मिले हों, जिसकी वजह से उसकी कारकिर्दगी सामने नहीं आई। बस उसकी अंदर की तख्लीकात को, अंदर के करैक्टर को, अंदर की उसकी जो नो क्रिएटिविटी को जाने बगैर उसको आर्ट्स में धकेल देते हैं। फिर वो सारी ज़िंदगी बच्चा सोचता है कि मैं तो साइंस को पढ़ सकता था, जान सकता था, मुझे आर्ट्स में ले आए, मैं अब क्या करूँ, मेरा क्या कैरियर है? तो मैट्रिक के बाद सबसे ज़्यादा बदजर होने वाला बच्चा वही है जिन्हें आर्ट्स में मैट्रिक किया और वो ये सोच रहा है कि काश में साइंस में कर लेता। बहरहाल स्टूडेंट्स, आर्ट्स वाले भी परेशान ना हो, मैं मे बी इसी वीडियो में या मेरी इससे नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं आपको ये बात बता देता हूँ, ठीक है? अभी मैं सिर्फ ये बात बताने लगा हूँ कि जिन्होंने अब साइंस में मैट्रिक कर लिया है, अब वो बेचारे सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि यार अब किस डिपार्टमेंट में जाएं हम,
कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर हम कामयाब हो सकते हैं, हमें कोई टेंशन ना हो, हमारा स्कोप, हमारा कैरियर बन जाए। तो उनके लिए जो है ये सारी बातें मैं अभी आपसे शेयर करने लगा हूँ। स्टूडेंट्स जो मेडिकल पढ़ते हैं, अमूमन कुछ बच्चों ने मैट्रिक में बायो रखा होता है और वो सोचते हैं कि भाई दे कैन गो थ्रू विद द बायोलॉजी एंड ऑल दैट। तो मसला ये होता है कि बायोलॉजी में उनके नंबर ही नहीं होते। अब देखो स्टूडेंट्स, एक सिंपल सी बात तो ये है, दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपके बायो में नंबर ना होने की, ठीक है। वो पहली प्रॉब्लम ये है कि आपने टीचर को गौर से सुना नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया, बच्चे आप ज़हीन थे लेकिन आपके नंबर बायो में नहीं है, राइट। तो फिर तो आगे बायो रखो, और क्योंकि तुम पढ़ सकते हो, कर सकते हो, चलो आगे। अब 2 साल आपने बायो पढ़ी है, फिर भी बायो पढ़ने के बाद आपने बायोलॉजी को समझना तक गवारा नहीं किया, टीचर भी अगर अच्छा मिल गया था पढ़ाने वाला, लेकिन आपने फिर भी बायो को नहीं पढ़ा, तो इसका सिंपल सा मतलब है आपने मेडिकल के अंदर नहीं जाना, आप मेडिकल के स्टूडेंट नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपके बायो में नंबर कम है, अब आपको मेडिकल में नहीं जाना। अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने नहीं पढ़ा, पढ़ाने का मीडियम ठीक था और मैं पढ़ सकता हूँ, कर सकता हूँ, बायोलॉजी को आगे लेके चल सकता हूँ और मेरा इंटरेस्ट है इसमें, और मैं मैथ नहीं पढ़ना चाहता, मैथ में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैथ के अंदर मैं सवालों के अंदर गुम हो जाता हूँ, मैथ मुझे समझ में नहीं आता, मैंने अल्लाह करके जो है तो कल जो है नंबर ले लिए हैं मैट्रिक में मैथ के, लेकिन मैं बायोलॉजी में ज़्यादा अच्छा हूँ, तो फिर कैरियर आपका जो है वो बायोलॉजी है। देखो स्टूडेंट्स, मैंने एक थोड़ी देर पहले बात की कि जिन बच्चों के 900 नंबर हैं और जिन बच्चों के 950 नंबर हैं, तो ये अमूमन बच्चे वो हैं जो कि बड़े हार्ड वर्किंग बच्चे हैं, जो डिसीजन ले चुके हुए हैं, उनको पता है उन्होंने क्या करना है इनमें से। मसला उन बच्चों का है जिनके 850 से 800 नंबर है, 700 नंबर है, 600 नंबर है, वो बेचारे 500 नंबर है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, अब पता नहीं क्या करेंगे, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, ये प्रॉब्लम उनको सामने आ रही है। तो डेफिनेटली जिनके 900 नंबर या 950 नंबर स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, उन्होंने बच्चों को अपने समझ जाते हैं। मतलब अगर बच्चा खुद इतना क्रिएटिव नहीं है, माँ बाप भी इतने क्रिएटिव हैं, वो अपने बच्चों को समझते हैं कि इसका कैरियर कहाँ पे है, इसने क्या जाना, आगे क्या करना है, क्योंकि वो खुद अपनी जिंदगी में एक मार्वलस अचीवमेंट्स हासिल कर चुके होते हैं। उनको बच्चों को राह पे लेके जाना, उनको फिर आगे से टर्न आउट करना, मोल्ड करना, ये करना, वो बड़े इजीली कर लेते हैं, वो हो जाता है। मसला तो उन बच्चों का आता है जिनको नहीं समझ में आ रही कि व्हाट शुड वी डू, व्हाट इज द डिपार्टमेंट अंडर कंसंट्रेशन। उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि बायोलॉजी रिजेक्शन किस तरह हो सकती है या एक्सेप्शन किस तरह हो सकती है। अपने दिल से पूछो, पेरेंट्स नहीं आपकी हेल्प कर सकेंगे, राइट। मैं आपको इतना बता दूं, पेरेंट्स आपकी बिल्कुल, क्योंकि दे हैवंट बीन गोन थ्रू विद द बायोलॉजी, दे हैवंट बीन गोन थ्रू विद द काइंड ऑफ साइंसेस जो एफएससी और आईसीएस वाले साइंसेस, दे डोंट नो इवन कि इसमें करना कैसे है हमने। तो आपने स्टूडेंट्स खुद अपने दिल की सुनिए, क्योंकि आप अब तालीम को ज्यादा जान रहे हो। मैं बिल्कुल भी पेरेंट्स को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल भी उनको डिग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन हम जरा सीधे ट्रैक पे आए, प्लेटफॉर्म पे आए, सच्ची बात पे आए। तो डेफिनेटली देखें ना, अगर मैं मिस्त्री नहीं हूँ, ठीक है, मैं अगर कोई इंजीनियर नहीं हूँ, तो मुझे आप कहो जी कि इसको इस तरह कैसे करें, इसको वैसे किस तरह करें, तो इट्स अ रियली स्टूपिड क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? मैं एक कारोबारी बंदा हूँ, बिजनेसमैन हूँ, जो चीज मैंने की हुई है मैं वो आपको बता। वालदा भी इसी तरह से हैं, राइट। लेकिन व्हाट आई एम टॉकिंग अराउंड हियर आप समझने की कोशिश करें। आई होप आप समझ भी रहे होंगे कि बायोलॉजी आपने रखनी है अगर आप समझते हैं कि मेडिकल में आपका कैरियर है। आपने जो 9-10 में बायोलॉजी पढ़ी है, उसके कॉन्सेप्ट आइडियाज में आपका इंटरेस्ट है, आप आगे पढ़ सकते हैं, तो फिर करें, राइट। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क कि आप सोचेंगे यार पता नहीं मैं गुड हूँ कि नहीं हूँ, या फिर आप जो है मुझसे मुलाकात कर लें एक, या फिर आप मुझसे फोन पर रब्ता कर लें, हमारी कम से कम आधे घंटे की कन्वर्सेशन होगी, जिसके बाद मैं डिसाइड कर पाऊंगा, सोच पाऊंगा आपको। लेकिन मैं उन बच्चों की ज्यादा अच्छी रहनुमाई करूंगा जो मेरे पास खुद 9-10 पढ़ के जाते हैं, यानी जिन्होंने मेरे साथ थोड़ा कैरियर स्पेंड किया होता है। मैं उनकी डायरेक्शन बड़ी स्मूथ बना देता हूँ, बड़ी इजी कर देता हूँ, क्योंकि मैं खुद इन चीजों से तजुर्बा कर चुका हूँ। मैं खुद 12 साल से जो है बच्चों को सर्व कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तो उनकी बेहतर रहनुमाई। लेकिन अगर अब हमारे स्टूडेंट्स का भी ये मसला है। क्या मसला स्टूडेंट्स का? स्टूडेंट्स टीचर के साथ कभी कंपनसेट ही नहीं करते। अच्छे पढ़े लिखे टीचर्स के साथ स्टूडेंट्स को कंपनसेट करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनके साथ ताल्लुक बढ़ाना चाहिए, उनको फ्रैंकनेस में लाकर उनसे कैरियर के बारे में पूछना चाहिए। हम स्टूडेंट्स जो है, जो एवरेज या एवरेज से कम के स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर ऑलवेज इन मस्तीज, और वो कभी भी स्टूडेंट जो है वो टीचर से या तो बहुत डरने वाला स्टूडेंट होता है, या फिर टीचर से जो है वो ताल्लुक इतनी बना नहीं पाता। स्टूडेंट आज का दौर
कम्युनिकेशन का दौर है, आगे बढ़ने का दौर है. सो आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम एनी मोर. मैं वीडियो को इतना बड़ा नहीं करना चाहता हूँ. आई जस्ट रियली वांट टू बी रियली स्मॉल विद दिस वीडियो. लेकिन मैं एक अपना मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ बायोलॉजी को लेकर. राइट, इफ यू आर गुड इन बायोलॉजी, मेडिकल में आ जाओ. मेडिकल में क्या पढ़ना पड़ता है? फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री लाजमी पढ़नी पड़ेगी और साथ पढ़नी पड़ेगी बायोलॉजी. ठीक है, ये डिटेल में होगी. और ये फिर आपको वो लोग चाहिए जो ये जिनको खुद ये सब्जेक्ट्स आते हो. अब देखो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं यार हम कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है, डन, ये वो. देखो 2 साल का टाइम है और 365 दिनों को तुम 2 से ज़रब करो तो कोई तकरीबन अराउंड अबाउट 700 750 दिन बनते हैं. तो स्टूडेंट 700 750 दिनों के अंदर आपने ये पेंडोरा बॉक्स ओपन करना है साइंस का. और ये टाइम इतना कम है, साइंस इतनी बड़ी, इतनी वास्ट, इतने कॉन्सेप्ट, इतने आइडियाज, आई डोंट नो, उनको रेगुलेट करना, माइंड में रिवाइज करना, डाटा फिर ऑन टेबल लेके आना. मैट्रिक में अच्छे नंबर नहीं है, एफएससी में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, फिर कैरियर है आगे. आगे याद रखें, मलाई को पकड़ लेते हैं. आगे जिनके मैट्रिक में नंबर अच्छे हों, एफएससी में नंबर अच्छे हों, उनको पकड़ लेते हैं, उनको एडमिशन देते हैं. उन पे गवर्नमेंट खर्चा करती है. लेकिन जो है स्टूडेंट पढ़ने वाला नहीं है, आगे एकेडमियाँ और यूनिवर्सिटियाँ जो है वो उनको नहीं फॉलो अप देते हैं. एंट्री टेस्ट होते हैं, टफ एंट्री टेस्ट होते हैं. बच्चे कहते हैं, अब कुछ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो इधर उधर के कामों में लग जाते हैं, इधर उधर की चीज़ों में लग जाते हैं, फजूल किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं. और फिर जब आखिरी सेकंड ईयर का टाइम आता है, फर्स्ट ईयर का टाइम आता है, तो सोचते हैं यार ये तो कैरियर बर्बाद हो रहा है, ख़राब हो रहा है. लेकिन स्टूडेंट्स याद रखो, अगर लेट्स से दैट आपने एफएससी मेडिकल कर ली है, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि आप एफएससी मेडिकल करने के बाद कौन कौन से डिसिप्लिन में जा सकते हो. राइट, तो मेरे इस चैनल के साथ आपने जुड़े रहना है ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की कोई मोटिवेशनल और एनर्जेटिक सी वीडियोस देता रहूं, ताकि आपको पता लगता है. इसके अलावा आप कमेंट कर लो, मुझसे राब्ते में आ जाओ, इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूंगा. अब देखो स्टूडेंट्स, दूसरी कैटेगरी है हमारे पास इंजीनियरिंग. इंजीनियरिंग दुनिया का वर्ल्ड बेस्ट कॉम्बिनेशन है पढ़ने के लिए. राइट, क्या पढ़ना है जी इसमें? आपने केमिस्ट्री पढ़नी है, इसमें फिजिक्स पढ़नी है इसमें, और साथ में आपने पढ़ लेना मैथ. यानी आपकी बायो से जान छूट जानी है, मैथ आपने पढ़ना है. मैथ पहले में अलजेब्रा है, सेकंड में कैलकुलस है, सेकंड ईयर में 2 साल मैथ टफ बंदे अच्छे होने चाहिए मैथ पढ़ाने वाले, फिर आपको मैथ पढ़ना आता है. फिजिक्स, इट्स अ वेरी टफ कॉम्बिनेशन. फिजिक्स पढ़नी है आपने, ऊपर भी पढ़नी. और केमिस्ट्री तो बस केमिस्ट्री पढ़ा सकता है जिसने एमएससी केमिस्ट्री की हुई है, या कम से कम एमएससी बायोलॉजिकल साइंस उसने की हुई है, और पीछे उसने बीएससी कम से कम केमिस्ट्री में पढ़ी हो, तो ये टीचर आपको पढ़ाएगा केमिस्ट्री. इसके अलावा देयर इज वेरी डिफिकल्टी फॉर एनी अदर पर्सन कि वो आपको केमिस्ट्री पढ़ा दे और समझा दे. इट्स नॉट एन ईजी गेम कि आपको कोई केमिस्ट्री पढ़ा दे और फिजिक्स पढ़ा दे, मैथ पढ़ा दे, अगर वो मास्टर्स नहीं है और बैचलर्स नहीं है अपने सब्जेक्ट में. और तजुर्बाकार जो होना बड़ा ज़रूरी होता है. और सबसे बड़ी बात, पास पेपर्स को आपने लाजमी साथ साथ रखना है. हर चैप्टर में पास पेपर में देखें कौन से सवाल उठाए जाते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं. फिर कहीं जाके आप टेस्ट करते हैं किसको, A+ को. दैट इज व्हाट यू वांट. एफएससी में A+ नहीं आएगा, यू आर नथिंग, यू आर नोवेयर. देखो मैट्रिक में भी ग्रेडिंग कर दी गई है अब, A+, A, B. C वाले को पूछना किसी ने नहीं, D वाला तो वैसे ही फेल है, F वाला तो बिल्कुल फारिग हो चुका हुआ है, फारिग है, वो पढ़ ही नहीं सकता. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी. अब मैं डरा नहीं रहा आपको, लेकिन मैं आपको आने वाले आपके दौर की हकीकत बता रहा हूँ. ठीक है, अब आपने एफएससी, आप कहोगे सर नहीं मैंने कंप्यूटर पढ़ा था मैट्रिक में, मैं नहीं करना चाहता इंजीनियरिंग, आई डोंट वांट टू डू दिस. अच्छा, तुम अगर एफएससी इंजीनियरिंग कर ले तो आगे क्या करोगे? स्टूडेंट्स 250 अपॉर्चुनिटीज हो जाएंगी आपके पास. 250 डिपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर आप इंजीनियरिंग कंप्लीट करो और अपने आप को मनवा सकते हो आप. और अच्छे ग्रेड्स में अगर वो इंजीनियरिंग कंप्लीट करोगे तो यू आर हैविंग अ वेरी नाइस कैरियर. खुद को पहचानने की जरूरत है. इकबाल भी कहते हैं कि खुद ही को पहचानो. अगर तुम खुद को पहचान जाते हो तो सारी गेम आपने खुद ही की जिंदगी में लड़नी है. राइट, ये नहीं कि किसी के कहने पे ये कर लिया, उसके कहने पे वो कर लिया. इट्स नॉट लाइक दैट. टेल योर ओन सेल्फ, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर और समझो अपने आप को कि तुम क्या करना चाहते हो. बस जो इंजीनियरिंग नहीं कर रहे, जो मेडिकल में नहीं गए, राइट, बायो वो स्ट्रिक्टली इसमें बायो वाला एफएससी इंजीनियरिंग में आ सकता है. ठीक है, और यू कैन जस्ट से दैट जिसने कंप्यूटर पढ़ा हुआ है वो नहीं जा सकता ऊपर मेडिकल में. ठीक है, अच्छा, अब जो कंप्यूटर जिसने पढ़ा हुआ है मैट्रिक में, वो आप क्या करेगा, वो जंप करेगा, अपने सब्जेक्ट से रॉयल रहेगा. देखो आजकल दौर है कम्युनिकेशन का. आजकल आप क्या देखते हो, कंप्यूटर ही कंप्यूटर, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर्स, विंडो सॉफ्टवेयर्स, आई डोंट नो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आप दुबई की तरफ देखें, चाइना की तरफ देखें, अमेरिका की तरफ देखें, यू लुक एट द डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ देखें, अपने खुद मुल्क में देखें आप
कि आज इंटरनेट किधर किधर नहीं है, राइट? एवरीवेयर इज इंटरनेट. और इंटरनेट क्या है? इट्स कंप्यूटर, राइट? FSC होती है फैकल्टी ऑफ साइंस इन मेडिकल, फैकल्टी ऑफ साइंस विद इंजीनियरिंग. ISIS होता है इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस. ठीक है जी, ISIS क्या होता है? इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस. इसमें स्टूडेंट्स आप क्या पढ़ते हो? इसमें पढ़ते हो आप फिजिक्स, इसमें पढ़ते हो आप केमिस्ट्री, सॉरी केमिस्ट्री नहीं पढ़ते, मैं गलती से लिख दिया ही. आप पढ़ते हो कंप्यूटर, ठीक है जी, और साथ पढ़ते हो मैथ. ये कॉम्बिनेशन होता है आपका पढ़ने का. स्टूडेंट्स कंप्यूटर आप पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो और मैथ. स्टूडेंट्स ये आप एक काम कर सकते हो, इफ यू डोंट वांट टू गो टू फिजिक्स, आपने कंप्यूटर पढ़ा, अच्छा पढ़ा, मैथ आपको बड़ा पसंद था, फिजिक्स 9-10 में पढ़ी हो, वेरी वेरी डेंजरस, हम नहीं पढ़ना चाहते सर, बस इट्स बीइंग अ पार्ट हमने पढ़ा सर, 120 नंबर थे हमने वो लेने थे, इसलिए 9-10 में फिजिक्स पढ़ ली है. अच्छा अब फिजिक्स पढ़नी नहीं सर, अब फिजिक्स नहीं पढ़नी, ठीक है ना पढ़ो. ICS के अंदर ऑप्शन होता है कि यहाँ पे तुम इसकी जगह स्टैट पढ़ सकते हो. ये कह लो कि जो अगर भाई जो है वो मैथ है तो बहन जो है वो स्टैट है. यानी डोंट टेक इट एज अ जोक, इट इज जस्ट वेरी सिमिलर सब्जेक्ट, स्टैटिस्टिक्स, राइट? वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. आगे स्टैट में फिर आप BSc अपना BS भी कर सकते हो, इवन MSc MPhil भी होता है स्टैट में, राइट? आगे स्टैट वाले जो हैं वो चले जाते हैं इकोनॉमिक्स में. स्टूडेंट्स इस सारे डिसिप्लिन में मैंने एक डिसिप्लिन आपको नहीं बताया, वो है आईकॉम. आईकॉम क्या होता है? आईकॉम होता है इंटरमीडिएट इन कॉमर्स. इंटरमीडिएट इन कॉमर्स क्या होता है? यहाँ पर मैंने आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, अभी इस तस्वीर को देखें गौर से. ये सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपने पढ़ने होते हैं. ये सब्जेक्ट्स अगर आप पढ़ लोगे तो उसके बाद आप बन जाओगे कॉमर्स. यानी कॉमर्स क्या होता है? मतलब ICS में और कॉमर्स में कोई फर्क है? बहुत फर्क है. ये जो बैंकिंग आप देखते हो, ठीक है, ये जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर्स देखते हो, ये जो इकोनॉमी वाले लोग देखते हो, जो इस वक्त आपके जो मुल्क का वजीर खजाना है वो भी PhD इकोनॉमिक्स है, तो वो क्या होगा? पीछे उसने आईकॉम पढ़ा होगा, राइट? आईकॉम क्या है? कॉमर्स है, ये बैंकिंग की फील्ड है, इसमें पैसों की फील्ड है कि पैसे कैसे गिनने, कैसे इकट्ठे करने. तो ये सारी फील्ड जो है दैट कम्स इनटू द कॉमर्स, जिसमें आप अकाउंटिंग पढ़ते हो, जिसमें बिजनेस मैथ होता है, राइट? जिसमें इकोनॉमिक्स होता है, जिसमें आई डोंट नो कुछ जियोग्राफी होती है, और आई डोंट नो लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स आर देयर. तस्वीर में देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ. तो अब ये आईकॉम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आप कर लेते हो. अब तुम कहोगे सर 1 मिनट रुकें, आप कह रहे थे मेडिकल के स्टूडेंट नहीं, इंजीनियरिंग कर लो, इंजीनियरिंग में पसंद नहीं, ICS कर लो, ठीक है, और अब FA रह गया. सर FA कौन करेंगे? वो भी बता देता हूँ सर. उसके इन तीनों के बाद अब सर ये अच्छे ऑप्शंस हैं, वर्ल्ड बेस्ट कॉम्बिनेशन है, आईकॉम में क्यों लेकर आ रहे हो? बता दिया. जो कहता है नहीं सर मैंने नहीं पढ़ना कंप्यूटर, आई हेट कंप्यूटर, सर मैंने नहीं पढ़ना मैथ, अब इट्स ओके, बस आई डोंट वांट टू गो विद प्योर मैथ्स. तो सर वो बच्चों को फिर क्या, जिनके नंबर वही होते हैं ना तकरीबन 700, ठीक है, तकरीबन वो फिर इधर आ जाते हैं, आईकॉम की तरफ आए. ईजी होता है, प्राइवेट एडमिशन भी चला जाता है, इजीली बच्चे कर लेते हैं. तो आईकॉम जो है स्टूडेंट्स कर लो आप, ठीक है. अब आप बोलोगे सर 900 वाला आईकॉम क्यों नहीं कर सकता? भाई उसका पैशन अगर है, अगर वो कहता है नहीं मैंने बनना है, मैंने एम बना लिया है, मैंने बैंकिंग का बेस्ट मैनेजर बन जाना है, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ने नहीं आगे जाके, एंड आई जस्ट रियली वांट टू डू अ गुड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने निकल जाना है, आईकॉम करो आप. आई डोंट ब्लॉक यू फ्रॉम दिस, लेकिन ये आपकी सोच है, ठीक है. अब मेरी सोच क्या थी? मैंने जोलॉजी पढ़नी थी, मतलब बायोलॉजी पढ़नी थी. मैंने सारी जिंदगी बायोलॉजी पर जोर लगाया, ठीक है. बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, यू नो, आई हैव जस्ट वर्कड अ लॉट विद दीज काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स. तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ zoologist स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू. और मैंने अपनी zoology जो है वो मास्टर्स में कंप्लीट किया. अगेन वर्किंग विद दैट, मजीद इस पे काम कर रहा हूँ, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह PhD तक लेकर जाऊंगा अपनी तालीम को. आप लोगों की दुआ नहीं चाहिए, और मैं आपके लिए भी दुआ करता हूँ, राइट? आप भी जो है इन कॉम्बिनेशंस को देखो. अब स्टूडेंट कुछ कहते हैं नहीं सर मैं तो इस्लामियात लैंग्वेज की तरफ जाना चाहता हूँ, तो आई डोंट वांट टू गो विद साइंस एट ऑल. मैंने मैट्रिक में साइंस रख लिया, मैंने साइंस नहीं पढ़नी, तो अभी साइंस नहीं पढ़नी, ट्राई फिर मार लो, इधर ट्राई मार लो, अगर बायो पढ़ी इधर मार लो ट्राई, इधर ट्राई मार लो, फर्स्ट ईयर में ट्राई मार लो, नंबर अच्छे आए थे, आगे पढ़ो, कॉम्बिनेशन में जाओ, दुनिया को देखो मजीद आगे साइंस में. लेकिन अगर तुम कहते हो नहीं सर बस फर्स्ट ईयर में भी ट्राई मार ली, फेल हो गया, अब क्या करें, 1 साल जाया कर लें, तो कोई मसला नहीं. आप पार्ट 1 पार्ट 2 एग्जाम जो है वो FA का इकट्ठा दे लो. लेट्स से दैट आपने अभी लेट्स से दैट कोई X ईयर में जो है आपने अपना मैट्रिक किया है, तो आप जो है 1 साल छोड़कर उससे नेक्स्ट ईयर डुअल एग्जाम इकट्ठा दे सकते हो. यानी FA में कह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में FA पार्ट 1 पार्ट 2 इकट्ठा एग्जाम दे लो, और आपका साल ज़ाया होने से बच जाएगा. और आप ट्राई भी मार लो अगर आपको कोशिश लगती. लेकिन व्हाट आई एम टॉकिंग हियर, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल होगी, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो सोचते हैं पता नहीं क्या करें, अगर क्या होगा, क्या करना चाहिए. स्टूडेंट दीज आर द बेस्ट कॉम्बिनेशंस. अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ, तुम कहोगे सर
सर इसके अलावा भी कोई बता दो, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशंस नहीं है क्या? ये सिर्फ यही कॉम्बिनेशंस? स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशंस और भी बड़े हैं, लेकिन ये अदारों पे डिपेंड करती हैं, ये उन लोगों पे डिपेंड करते हैं कि जो आपके पीछे गाइड आपको कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कॉम्बिनेशन आपको और बताता हूँ, MLT, FSC MLT। अब आपको सर ये FSC MLT क्या होती है? स्टूडेंट्स देखो, आपको बजाय कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ इनके जनरलाइज सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए जाते हैं और साथ आपको MLT पढ़ाई जाती है। आपको सर MLT है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। सो इसका क्या फायदा है MLT में FSC करके? हमें क्या आगे आप करोगे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में 4 साल कोर्स BS MLT। अब BS MLT में क्या है? BS MLT में करने के बाद स्टूडेंट्स ये जो जितने भी हॉस्पिटल हैं इनकी सबकी जो लैब्स हैं, इनके आगे आप गवर्नर होगे, इनको आप डील कर सकोगे, इनको आप सेट कर सकोगे। तो देखो इसका भी फायदा हो रहा है आपको, राइट? और ऐसे गवर्नमेंट स्केल पे आपको जॉब्स मिल जाएंगी अगर आप जॉब करना चाह रहे हो। नहीं तो आप लेबोरेटरी को इक्विपमेंट्स बनाना शुरू कर दो, इतना बिजनेस है MLT का भी, आप वो कर सकते हो, राइट? FSC DPT होती है। DPT क्या है? डॉक्टर, मतलब मैं अपनी फील्ड से रेलेवेंट ही आपको लेकर चलूंगा। डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी में FSC कर लो आप, फिर आगे DPT BS DPT कर लो, या सिंपली DPT इस कोर्स को कहते हैं, आगे डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी बनो आप, राइट? तो 4 साल के बाद अपने टैग लो और डॉक्टर का अपने नाम के साथ। व्हाट आई एम टॉकिंग अराउंड है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। रिसर्च की जरूरत होती है। मेरे पास आए आप, राइट? आप मेरे साथ कांटेक्ट में आए, इंशाल्लाह मैं आपकी मैक्सिमम हेल्प करने की कोशिश करूंगा और मेरी इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के साथ आती रहेंगी। और उसके लिए एक छोटी सी तकलीफ आपको करनी होगी, मुझे आपने सब्सक्राइब करना है, राइट? और बेल आइकॉन पे हिट करें कि नई वीडियो अपलोड होगी। अगर आपसे रेलिवेंट है देखें, नहीं आपसे रेलिवेंट किसी और के रेलिवेंट इसको शेयर कर दें। इससे ये होता है कि दिए से दिया जलता रहता है। ये वीडियो की भी मेहनत मैंने इसीलिए की है कि मैं उन लोगों को गाइड कर सकूं, बता सकूं कि भाई मैट्रिक हो गया है, अब क्या करना है, राइट? इसके अलावा मजीद भी गाइड कर सकता हूं, लेकिन आई कैन नॉट टेक दिस वीडियो सो लॉन्ग। तो उसमें बहुत सी बातें हैं जो मैं आपसे कर सकता हूँ, लेकिन वट बातें फॉर द सेक ऑफ कैरियर। लेकिन अभी जो है कैरियर काउंसलिंग की मजीद आपको ज़रूरत है तो आप मेरे नंबर से रब्ता करें। मेरे चैनल पे आप देख लें, मेरे अबाउट में जाकर देख लें चैनल के, इंशाल्लाह यू विल फाइंड माय नंबर। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से देख लें। और आई होप कि आपका कैरियर जो है अल्लाह ताला बेहतरीन करे, आपकी ख्वाहिशात अल्लाह ताला पूरी करे। आप जिस सोच के साथ जो है ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लोगों की जिस तरह भी आप हेल्प करना चाहते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ के, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। एक लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर करके जाइएगा। सो अपना बहुत ख्याल रखना है आपने, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड